नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन संशोधन रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए में संशोधन को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित 17 विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इन दलों ने आज अधिनियम के संशोधनों को बनाए रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में आशंका व्यक्त की। विपक्ष ने इसकी समीक्षा की मांग करते हुए इसे खतरनाक बताया। इन दलों ने इसे लेकर एक साझा बयान भी जारी किया। संयुक्त बयान में विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक सरकार के हाथों को मजबूत करेगा जो अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध में लिप्त है। इस बयान में विपक्ष ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह खतरनाक फैसला अल्पकालीन होगा और संवैधानिक प्रावधान लागू होंगे। नेताओं के बयान में कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए उस आदेश के होने वाले दूरगामी असर को लेकर गहरी चिंता प्रकट करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण कानून 2002 में किए गए संशोधन को पूरी तरह से बरकरार रखा है और उसकी छानबीन नहीं की कि इनमें से कुछ संशोधन वित्त विधेयक के जरिए किए गए हैं। पार्टियों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि इन दूरगामी संशोधनों ने एक सरकार के हाथों को मजबूत किया है जो सबसे खराब तरह से राजनीतिक प्रतिशोध में लिप्त है। विपक्षी नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि हम इस बात से भी बहुत निराश है कि अधिनियम में नियंत्रण और संतुलन की कमी पर एक स्वतंत्र फैसला देने के लिए आमंत्रित सुप्रीम कोर्ट प्राधिकरण के कठोर संशोधनों के समर्थन में कार्यपालिका द्वारा दिए गए तर्कों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। हमें उम्मीद है कि यह खतरनाक फैसला अल्पकालीन होगा और संवैधानिक प्रावधान जल्द ही लागू होंगे। इस साझा बयान पर जिन दलों ने हस्ताक्षर किए उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, माकपा, भाकपा, आईयूएमएल, आरएसपी, डीएमके, रजद और रालोद शामिल है। इसमें पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर संयुक्त बयान साझा करते हुए कहा कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित 17 विपक्षी दल साथ ही एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के दीर्घकालीन प्रभाव पर गहरी आशंका व्यक्त की गई है। इन नेताओं ने पीएमएलए 2002 में संशोधन और इनकी समीक्षा की मांग की। गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत ईडी ने द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसले में इस अधिनियम में हुए संशोधनों को बरकरार रखा था। वहीं जयराम रमेश के ट्वीट को कोट करते हुए शहजाद पूनेवाला ने लिखा, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सेना को कमतर आंकने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले परिवार का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। उन्होंने राम मंदिर के फैसले, याकूब और अफजल के फैसले के दौरान ऐसा ही किया था। संविधान के प्रति सशक्त प्रतिबद्धता, अगर फैसला मेरे अनुकूल होगा तो मैं स्वीकार करूंगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया था और इस कानून को सही बताया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को समन भेजने और गिरफ्तारी का अधिकार है। बता दें कि पीएमएलए के खिलाफ दायर जो याचिका थी उस याचिका में ये कहा गया था कि इसके प्रावधान कानून के खिलाफ है। पैसे को इधर उधर भेजने के आरोप में भी पीएमएलए का मुकदमा चलता रहता है और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस एक्ट में अधिकारियों को मनमाने अधिकार दिए गए हैं। पीएमएलए के पक्ष में सरकार की ओर से कहा गया कि जिन लोगों ने इस एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की है वो कार्रवाई से बचना चाहते हैं। ये वही कानून है जिसके जरिए विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग अब तक बैंकों के 18,000 करोड़ रुपए वसूल लिए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा और कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कानून में फाइनेंस बिल के जरिए किए गए बदलाव के मामलों को 7 जजों की बेंच में भी भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी के इस अधिकार को बरकरार रखा था, जिसमें वो जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच कर सकती है। बेंच ने यह भी कहा था कि ये जरूरी नहीं कि आरोपी को ECIR यानी शिकायत की कॉपी दी जाए। कहा था कि ये काफी है कि आरोपी को ये बता दिया जाए कि उनके किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है या क्यों किया जा सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। उन्होंने फैसले में कहा था कि ईडी या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी जो है, उनके द्वारा किसी भी तरीके से गलत तरीके से स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करने का भी पूरा अधिकार है। धन जो संशोधन जो मामला है, इसमें प्रॉपर्टी अटैच करने का पूरा अधिकार है, प्रॉपर्टी जब्त करने का पूरा अधिकार है और इन अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के अब इसी फैसले से नाराज नजर आ रही है विपक्षी पार्टी। उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किसी एक पार्टी को लाभ देने लायक फैसला है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सिर्फ एक पार्टी की ये मजबूत हुई है, क्योंकि लगातार वो केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाते आए हैं। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि ये जो फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है, इस फैसले से काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है, काफी ज्यादा इससे जो है परेशानी जो है सब विपक्षी दलों को झेलनी पड़ सकती है। और यही कारण है कि इसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के बारे में एक बार सोच विचार करना चाहिए कि इस फैसले के वजह से कहीं एक पार्टी को पूरा मौका तो नहीं मिल जा रहा है दूसरे पार्टी और राजनीतिक पार्टियों को प्रताड़ित करने का। साफ तौर पर आपको बता दें कि धन संशोधन रोकथाम अधिनियम के संशोधन को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित 17 विपक्षी दल जो है विरोध कर रहे हैं। 17 दलों ने जो है आज एक पूरी तरीके से एक स्टेटमेंट उन्होंने किया है। एक स्टेटमेंट करके उस स्टेटमेंट को उन्हें संयुक्त तरीके से साझा की है और उनकी मांग है कि इस पूरे फैसले की समीक्षा की जाए, क्योंकि इसे उन्होंने खतरनाक बताया है। इन दलों का ये भी जो है उसे लेकर उन्होंने साझा बयान जारी कर दिया है। उनके बयान में कहा गया है कि नेताओं को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है, ये एक सरकार के हाथों को मजबूत करेगा जो अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध में लिप्त है। इस बयान से विपक्ष ने आशा ये भी व्यक्त की है कि यह खतरनाक फैसला है और अल्पकालीन होगा और संविधान का प्रावधान जो है लागू होंगे, लोगों को बचाना होगा। नेताओं के बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश, जिसमें उन्होंने दूरगामी असर को लेकर गहरी चिंता प्रकट की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धन संशोधन निवारण कानून 2002 में किए गए संशोधनों को पूरी तरह से बरकरार रखा और इनकी छानबीन नहीं की कि इनमें कुछ संशोधन वित्तीय विधेयक के जरिए किए जा सकते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिया जा रहा है, क्योंकि जवाब जो है उनके मन मुताबिक नहीं था, फैसला उनके मन मुताबिक नहीं था। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, तो इस पर प्रतिक्रिया दी है शहजाद पूनेवाला ने, ट्वीट करके जो है सवाल खड़े किए हैं। और ऐसे में दोनों के बीच 74 जुबानी जंग जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो है इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्या विपक्षी दलों को फटकार लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर फिर से जो है सोच विचार करता है। ये आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स है, वो क्या है। तो ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।